हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आप सभी का अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। आज हम 10वीं कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक करेंगे 84 नंबर की यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं पहले, जिसका जो मानक समीकरण होता है वो ax² + bx + c के बराबर होता है। अगर आप इसको यहाँ पे 0 के बराबर लिख देते हैं तो ये द्विघात समीकरण में बदल जाता है। और ये जो द्विघात बहुपद यहाँ पे होता है, इसकी जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो द्विघात समीकरण होता है, इसमें यहाँ पे मूलों की प्रकृति। तो बच्चों, मूलों की जो प्रकृति है उसके लिए हम d को ज्ञात करते हैं। d क्या होता है? ये होता है b² - 4ac के बराबर। अगर इसका मान 0 से ज़्यादा होता है तो वास्तविक और असमान मूल होंगे। अगर बराबर हुआ तो वास्तविक और समान मूल होंगे, और अगर कम हुआ 0 से तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। लेकिन अगर अब हम इनको हल कैसे करते हैं, तो हल करने के लिए यहाँ पे विधियाँ दी हुई है। अगर हमें यहाँ पे गुणनखंड विधि इस्तेमाल करनी है तो या तो हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे या फिर मध्य पद जो है ना उसको यहाँ पे विभाजित करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें द्विघात सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है तो हम श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों, ये जो हमारे पास मूल होते हैं, वास्तविक मूल, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कौन कौन से सूत्र लगेंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि धराचार्य के सूत्र में एक बार प्लस माइनस दोनों लगा होता है, तो एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जो प्लस लेंगे उसको आप अल्फा कह सकते हो, जो माइनस लेंगे उसे आप बीटा कह सकते हो। तो दो मूल हो जाते हैं। ये दोनों मूल विविक्तीकर पर निर्भर करेंगे। अगर मूल वास्तविक और असमान होंगे तो ये दोनों अलग अलग मूल होंगे। अगर बराबर होंगे तो यहाँ पर जो d वाला जो टर्म है b² - 4ac वाला, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब -b/2a ही आपके पास बचेंगे मूलों के मान। और अगर यहाँ पे 0 से कम होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ही समीकरण ऐसी होती हैं जिनके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कि ये एक इक्वेशन है x² + 1 बराबर है यहाँ पे 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास a का मान तो 1 है, b का मान आपके पास है यहाँ पे 0 और c का मान क्या है 1। तो हम यहाँ पर b² - 4ac का जो मान है अगर निकालते हैं तो b यानी कि 0 का वर्ग माइनस फिर यहाँ पे 4 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि -4 होगा, जो कि 0 से कम होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, हम इनको एक एक करके हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न 1 की बात करते हैं। निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा x के लिए हल कीजिए। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। समीकरण है ये। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो 3 है, हम देखते हैं कि √3 का वर्ग है, ठीक है। और ये x² है ही। फिर उसके बाद माइनस में 2 √6। √6 को अगर हम यहाँ पे टुकड़े करें तो हम देखते हैं कि √3 और √2 को गुना करने पर √6 मिलता है, गुना x + 2। अब इसी प्रकार से 2 भी √2 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास समीकरण है इस तरीके से बदल जाती है कि √3x का यहाँ पे वर्ग माइनस में 2 गुना √3x यहाँ पे हो गया, और ये हो गया √2, ठीक है, प्लस में यहाँ पे √2 का वर्ग। तो ये बच्चों हमारे पास a² - 2ab + b² की तरह यहाँ पे मिलता है, जिसका मान हमारे पास a - b का वर्ग होता है। तो अगर हम यहाँ पे तुलना करते हैं तो a की जगह यहाँ पे √3x है और b की जगह यहाँ पे √2 है, और इसका वर्ग ये बराबर है यहाँ पे किसके? 0 के। हमें ये सारे मान जो है वो 0 के बराबर दिए हुए हैं। तो बच्चा, हम यहाँ पर देखते हैं कि √3x - 2 जो है इसका मान यहाँ पे 0 के बराबर होगा। तो बच्चा, यहाँ पे √3x का मान किसके बराबर होगा? फिर वो बराबर होगा √2 के। तो x बराबर होगा √2/√3 के, यानी कि √2/3, ठीक है। अब जैसे हमने एक यहाँ पे 0 के लिया, हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, तो अगली बार भी √3x - √2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और इसको हल करेंगे तो भी x का मान हमारे पास कितना आएगा? √2/3 मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये इसका पहला प्रश्न हो गया। अब इसका दूसरा भाग हम देखते हैं, जिसमें b हमारे पास है 2x² - ax + a²। बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे चिन्ह होंगे, तभी हमारा सही आंसर आएगा। हमें गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हल करना है, इसलिए
अगर हम इसको देखते हैं तो हम ना ये जो मध्य पद है a, इसको टुकड़े कर सकते हैं और इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 2ax माइनस ax और ये माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। अब मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कैसे किए हैं आप ये देखिए यहाँ पे कि एक तो है मेरे पास 2a प्लस वाला और दूसरा है माइनस a। अगर मैं इन दोनों को गुना करती हूँ तो माइनस 2a स्क्वायर आता है, जो कि हमारे यहाँ पे पहला पद 2 और दूसरा माइनस a स्क्वायर इसके बराबर है। और अगर हम यहाँ पे 2a में से a को घटा देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, जो कि हमारे मध्य पद के बराबर है। तो इसका मतलब एक तो हमारे पास 2a और दूसरा माइनस a हमारे पास यहाँ पर सही टुकड़े हो जाते हैं। तो हम इन दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। तो 2x कॉमन आ जाता है, अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस a, ठीक है। माइनस a यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस में a और बराबर 0, क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर लेने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे x प्लस a है ही और ये 2x माइनस a बराबर हो गया है 0 के। आप यहाँ पर x प्लस a को 0 के बराबर कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो x का मान माइनस a के बराबर मिलेगा और दूसरा 2x माइनस a को 0 के बराबर करेंगे तो 2x जो है वो हमारा a के बराबर मिलेगा, जिससे हमें यहाँ पर x का जो मान है वो a बटा 2 के बराबर मिल जाता है। तो एक तो हमारे पास ये मूल हो गया है, दूसरा ये मूल हो चुका है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें हमसे कहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये है और इसके मूल बराबर। बच्चों जब भी हमारे पास मूल बराबर होते हैं ना तो d का मान 0 होता है। अगर हम इस समीकरण में देखें तो a का मान हमारे पास 1 है, b का मान माइनस k के बराबर है और c हमारे पास 4 के बराबर है। तो हम यहाँ पर d का मान यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर रख देते हैं। तो b यानी कि माइनस k इसका वर्ग माइनस में 4, a की जगह 1 रखा और c की जगह रखा 4 और बराबर कर दिया 0 के। तो बच्चों हमें k स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 बराबर मिलता है 0 के। तो k स्क्वायर का मान हमें मिलता है 16 के बराबर। हम यहाँ से k निकालना चाहेंगे तो 16 का हम वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल लेने पर ये प्लस और माइनस दोनों के ही चिन्ह मिलेंगे। तो 16 का वर्गमूल हमें 4 मिला, यानी कि k का मान प्लस माइनस 4 होगा, तो हमारे मूल जो है वो बराबर होंगे। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है जिसमें हमें इस समीकरण का विविक्त्य कर ज्ञात करना है। बच्चों इस समीकरण को अगर हम यहाँ पर द्विघात समीकरण जो है मानक रूप से तुलना करें तो हमारे पास यहाँ पे a का जो मान है वो 3 गुना √3 के बराबर आता है, b का मान 10 के बराबर आता है और c बराबर आता है √3 के। तो हम यहाँ से विविक्त्य कर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर सकते हैं। b का मान 10 होगा, फिर 10 का वर्ग करेंगे माइनस में 4, a की जगह हम लिखेंगे 3 गुना √3 और फिर c यानी कि √3। हम इसको हल करेंगे, 10 का वर्ग हो गया 100 माइनस 4 तिया 12 हो जाएंगे, फिर √3 गुना √3 हमारे पास होगा। तो बच्चा √3 को जब √3 से गुना करते हैं तो 3 मिलेगा। तो 100 माइनस 12 तिया 36, 100 में से 36 गया तो हमारे पास 64 बच जाता है और ये हमारा विविक्त्य कर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब हम लेते हैं हमारा चौथा प्रश्न जिसमें हमें इस समीकरण दी हुई है और इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। बच्चों इस समीकरण को हल करने के लिए ना यहाँ पे हमें छोटा सा करेक्शन करना होगा। ये भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जैसे कि मैंने लिखा है बीच में यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस 4 जो है वो x माइनस 7 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 1 के साथ में तो x माइनस 7 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह होगा और यहाँ पे x प्लस 4 आ जाएगा और ये बराबर होंगे 11 बटा 30 के। इसको जब हम यहाँ हल करेंगे तो x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 4 बटे में, अब आप इनको गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 4x और माइनस में 28 बराबर होगा आपके 11 बटे 30 के बराबर। तो बच्चों x से x कट जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं माइनस 7 और माइनस 4 यानी कि माइनस 11 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 मिलेगा, जो कि बराबर है 11 बटे 30 के। तो 11 से 11 कट गया, वज्र गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 30 के। माइनस 30 इस तरफ आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर
जीरो। जब आप इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर होगा आपके पास जीरो के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर यहाँ पे जीरो के होगा। तो यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 आपके पास होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे, अंदर x माइनस 2 बच जाएगा और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जीरो के। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x माइनस 2 जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में ही, तो हम बाहर ले लेते हैं और अंदर हमारे पास यहाँ पे बचता है x माइनस 1 और ये बराबर है ज़ीरो के। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ जो वैल्यू मिलती है, हम देखते हैं कि x माइनस 2 का मान जीरो के बराबर होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस 1 बराबर होगा ज़ीरो के। अब बच्चों अगर x माइनस 2 बराबर जीरो होगा तो x का मान 2 के बराबर होगा, और अगर x माइनस 1 बराबर जीरो होता है तो x का मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर x के जो मान मिल जाते हैं, यानी कि जो द्विघात समीकरण है हमारे पास, उसके हमारे पास यहाँ पे मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि यदि -5 द्विघात समीकरण का एक मूल है। बच्चों द्विघात समीकरण है 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर ज़ीरो, और इसका एक मूल है क्या, x का मान -5। तो रख दीजिए, रखोगे तो x की जगह -5 रखा है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है। ठीक है, प्लस p, ये -5 और ये -15 बराबर ज़ीरो। तो 2 -5 का स्क्वायर हो गया 25, -5 गुना p हो गया -5p -15 बराबर ज़ीरो। इसको हल करेंगे तो 25 दूनी 50 -5p -15 बराबर ज़ीरो मिलेगा। 50 में से 15 जाएंगे तो 35 आएगा, 35 -5p बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। तो बच्चा हमारे पास 5p का मान यहाँ पे 35 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान हमारे पास 35/5 यानी कि 7 आ जाता है। अब p का मान मिल गया, तो हमसे कहा है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, और ये जो द्विघात समीकरण है ना, हम यहाँ पे इसको रखते हैं कि ये p x² प्लस x प्लस k बराबर ज़ीरो है। तो p की जगह आप 7 रख दोगे, x² प्लस x प्लस k बराबर होगा ज़ीरो के। तो बच्चा जब आप इसको यहाँ पे हल करेंगे तो आप देखते हैं कि 7x² प्लस 7x आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7x² प्लस 7x, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस में k बराबर ज़ीरो। अब आपको यहाँ पे कहा है कि मूल समान है। अब मूल समान है, इसका मतलब ये हुआ कि जो विविक्त कर है d, उसका मान जीरो के बराबर है। तो b² माइनस 4ac बराबर होंगे ज़ीरो के। b की जगह आप देखते हैं 7 लिखा हुआ है, 7 का वर्ग करेंगे, a की जगह भी 7 है और c की जगह है k, बराबर हो जाएगा जी ज़ीरो के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 7 का वर्ग यानी कि 49 बराबर हो जाता है 7 चौक 28 के बराबर। तो k का मान हमें यहाँ पे मिलेगा 49/28। तो बच्चों यहाँ पर k का मान 7/4 के लिए जो भी हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, इसके जो मूल होंगे वो समान होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर, जिसमें हमें x के लिए हल करना है। तो यहाँ पर हम ना 1/a प्लस 1/b को तो यहीं पे रहने देते हैं, और जो 1/x है ना, उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, यानी कि बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में। तो दाएं पक्ष में ये जाएगा तो यहाँ पे आके माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो a b एलसीएम आ जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा, मतलब इन दोनों को आपने एक तरीके से जोड़ दिया है। अब इसी प्रकार हम दाएं पक्ष में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो दाएं पक्ष में एलसीएम इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये x से गुना हो जाएगा 1 से। ठीक है, और यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस एक्स 1 से गुना होगा, तो इस प्रकार से मिलेगा। अब बच्चों जब हम इसको यहाँ पे हल करते हैं तो देखते हैं कि माइनस का चिन्ह बाहर है, तो अंदर के चिन्ह भी बदल जाएंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे होगा x गुना a प्लस बी प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस बी बटा ए बी, और ये बराबर होगा आपका माइनस a माइनस बी के। तो माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो आपको मिला a प्लस बी, और बटे में यहाँ पे x गुना a प्लस बी प्लस एक्स के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ a प्लस बी है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आपके पास यहाँ पर मिलेगा 1/ab, जो कि बराबर होगा माइनस का 1/x गुना
ए प्लस बी प्लस एक्स से हम यहाँ पे इसको वज्र गुना करके हल कर लेते हैं। तो वज्र गुना करके हल करेंगे तो x गुना ए प्लस बी प्लस एक्स हमें यहाँ पे बराबर मिलेगा माइनस ए बी के। इसको हल करते हैं तो x गुना होगा a से, तो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स गुना x से होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ आएगा तो प्लस का ए बी बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़े बनाकर ना कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से देखेंगे x बाहर आएगा, अंदर बचेगा x प्लस ए प्लस में b। अब यहाँ पे हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस ए और ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो x प्लस ए दोनों में कॉमन है तो हम बाहर ले लेते हैं। अंदर बचेगा यहाँ पे x प्लस बी बराबर 0 के। अब अगर x प्लस ए जो है ये 0 के बराबर है तो इससे हमें x का मान मिल जाएगा माइनस ए के बराबर, और अगर x प्लस बी 0 के बराबर है तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा माइनस बी के। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो x के मान आ जाते हैं और हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर बच्चों आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।